यस फ्रेंड्स, आज अपने रैपिड रिवीजन में कवर करेंगे डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। फ्रेंड्स, आपको पता ही है पांचों हेड्स को प्लस करने से ग्रॉस टोटल इनकम मिलता है। फिर वहां से आपको चैप्टर 6A बोलिए या सेक्शन 80C से 80U का डिडक्शंस बोलिए, वो माइनस करने के बाद यू गेट योर टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम। अगर कोई टैक्स कैलकुलेशंस का सम आया, टोटल इनकम का सम आया, तो डिडक्शंस वाला टॉपिक तो कवर रहेगा, यानी 100% एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्शंस स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट इज दिस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 इज अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। 5 हेड्स को प्लस करेंगे जीटीआई और फिर 6A का डिडक्शंस दे देंगे, यू विल गेट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम को हमेशा नियरेस्ट 10 पे राउंड अप करना। ये जो डिडक्शंस मिलते हैं दोस्तों, नॉर्मल स्कीम पे ऑल डिडक्शंस अलाउड, जितने पढ़ेंगे सारे अलाउड, बट डिफॉल्ट स्कीम पे ना 2 वाला ही डिडक्शंस अलाउड है, दैट इज 80CCD2, 80CCH2 और 80JJAA। वहाँ भी J 2 बार, A 2 बार। तो ये आपको ध्यान रखना है पूरे एग्जामिनेशन हॉल पे। नॉर्मल स्कीम में बिंदास सारे डिडक्शंस ले जाइए, बट डिफॉल्ट स्कीम में 2 वाला CCD2, CCH2, JJAA। एंड सबसे बढ़िया वाला पॉइंट, ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना, कभी नहीं भूलना। जो आपके 5 हेड्स में सभी इनकम आएगा ना, उसमें कुछ कुछ स्पेशल टैक्स रेट वाला इनकम्स है जिस पे आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन है, राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस तो ही आपको याद रहेगा। सो जब भी आप 80C से 80U दैट इज चैप्टर 6A का डिडक्शन देंगे दोस्त, जरूर से ये बात देखना, ये कैपिटल गेन LTCG STCG 111A वाला, LTCG 112A दोनों, LTCG और STCG 111A वाला, और कैजुअल इनकम, ऑनलाइन गेमिंग वाला इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, रेसेस ऑनलाइन, ये इनकम पे नो डिडक्शन। अपने जीटीआई से डिडक्शंस माइनस करते समय इस बात को ध्यान पे रखना ही है, रखना ही है। अक्सर इस पे क्वेश्चन सेट किए जाते और हम लोग हड़बड़ी में ना गड़बड़ी हो जाता है, इग्नोर कर देते। सो मेरे साथ रिपीट करना, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट डन। ये जो डिडक्शंस डिफॉल्ट स्कीम वाले को CCD2, CCH2, JJAA मिलेगा, और कुछ इनकम पे दैट इज LTCG, STCG 111A, कैजुअल इनकम और विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग्स, इन इनकम से कोई डिडक्शंस नहीं मिलने वाला है दोस्त आपको। अब अपने सेक्शन वाइज डिस्कशन करेंगे, बट ये जो रैपिड रिवीजन है, ये रैपिड रिवीजन एक क्लास के तरह ही होगा आपका। यहाँ पे लिमिट्स वाला पे एक एक क्वेश्चंस करते, हर एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे 1 2 3 3 क्वेश्चंस कराते चलेंगे कि सुपर फास्ट में आपका कंसेप्ट के साथ साथ एप्लीकेशन भी क्लियर हो जाए। मिस्टर एक्स का सैलरी इनकम, HP इनकम, कैपिटल गेन, LTCG, STCG, अदर सोर्सेज में इनकम, लॉटरी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। जब आप डिडक्शंस दोगे तो डिडक्शन देते समय LTCG 30,000 एंड लॉटरीज 30,000, तो 230 से 30 माइनस कर देंगे, 30 60 माइनस कर देंगे। ATC से ATU का मैक्सिमम डिडक्शंस आपको 1,70,000 मिलेगा। जो अपने पढ़ेंगे ATC से ATU के आइटम्स, सबको प्लस करते 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 अगर 180 भी आ गया ना, तो आपको दिखेगा 230 से 180 माइनस कर दो, बट वो गलत हो जाएगा दोस्त। आपको 170 ही परमिटेड है। आपको इस पे क्वेश्चंस ढेर सारे मिलने वाले, टेंशन नहीं लेना। एक ऐसा डिडक्शंस आया था अभी 1 2 साल पहले जिस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया, वो जो अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम है,
तो इस पे थोड़ा सा नॉलेज ले जाइए, ध्यान से सुनेंगे। अग्निपथ स्कीम वो तो पता ही है, 4 साल के लिए जो आर्मी का नौकरी है उसी को अग्निपथ स्कीम कहते हैं। और यहाँ पे जो सैनिक रहेंगे उसे कहेंगे अग्निवीर, आर्मी नहीं बोलेंगे, अग्निवीर। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके नाम पे स्कीम में पैसा डिपॉजिट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगा तो वो आपके लिए सैलरी है, आपके नाम पे गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूट करेगा तो ये आपके लिए सैलरी इनकम है, ये आप सैलरी में प्लस करेंगे और आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आपका कंट्रीब्यूशन तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड डिडक्शंस दोनों का मिलेगा, आपके कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन 80CCH1 पे मिलेगा, नॉर्मल स्कीम जैसे जहाँ पे 2 आएगा डिफॉल्ट, एंड गवर्नमेंट वाला पैसा का भी डिडक्शंस मिल जाएगा। सो सबसे पहला बात है, गवर्नमेंट ने पैसा डाला सैलरी में प्लस, फिर CCH2 में माइनस, दोनों रिजीम में आपका पैसा का CCH1 पे माइनस नॉर्मल स्कीम पे, और फिर मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा फुल्ली टैक्स फ्री। आइए देखते हैं दोस्तों, अग्निपथ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, इंडियन यूथ इंडियन आर्म फोर्सेस पे कंट्रीब्यूशन बाई अग्निवीर गवर्नमेंट भी करेगा और अग्निवीर भी करेंगे डिडक्शंस। CCH1 पे अग्निवीर जो डालेगा 80, ये नॉर्मल स्कीम में डिडक्शंस मिलेगा, गवर्नमेंट जो डालेगा H2 में मिलेगा, ये दोनों स्कीम पे। और टैक्स ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन पहले सैलरी में प्लस करना है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, और जब यहाँ से कुछ पैसा मिलेगा वो दैट विल बी टोटली टैक्स फ्री। तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखना है हल्का सा, क्योंकि CCH2 यहीं पे है। दोस्तों ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इस पे कुछ क्वेश्चंस आए नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना MCQs के लिए। अब अपने चलते हैं छोटे छोटे 2-3 डिडक्शंस, और फिर उसके बाद C स्टार्ट करेंगे, D फॉर डॉक्टर स्टार्ट करेंगे, G फॉर डोनेशन स्टार्ट करेंगे, और बस यही तो करना है आपको। नाउ फ्रेंड्स, डिडक्शंस फॉर पर्सन्स विथ डिसएबिलिटी, डिसेबल पर्सन्स का कुछ इनकम होगा ना, डिसेबल पर्सन का कुछ इनकम, तो उस वो GTI में तो प्लस हो ही जाएगा। और फिर ATU में 75,000 फिक्स डिडक्शन, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का डिडक्शन। सीवियर डिसेबिलिटी पेपर सेटर बोल देगा या ऐसे बता देगा डिसेबिलिटी ओवर 80%। सो कोई डिसेबल पर्सन का इनकम है तो फ्लैट ATU में डिडक्शंस मिलेगा, 75,000 नॉर्मल स्कीम, 75,000 नॉर्मल डिसेबिलिटी, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। कैसे पता चलेगा? डिसेबिलिटी ओवर 80%। एक बात याद रखना, सारे डिडक्शंस नॉर्मल स्कीम पे मिलेगा, डिफॉल्ट पे CCD2, CCH2 अग्निवीर वाला, एंड JJAA, बाकी तो बोलने की जरूरत नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को ही मिलेगा, कोई फिरंगी डिसेबल रहेगा, अंग्रेज रहेगा तो उनको नहीं मिलेगा, और इजराइल वगैरह भी रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल और सर्टिफाइड होना पड़ेगा, बस काफ़ी है, सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट रीअसेसमेंट से कुछ मतलब नहीं, बस इतना याद रखना है। डिसेबल पर्सन है तो 75, 125, सीवियर डिसेबिलिटी 80% और मोर रेसिडेंट के लिए। नाउ दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, TTA वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो आइटम है ना वो आम आदमी से रिलेटेड रहता है, नॉर्मली इंडिविजुअल से। डिडक्शंस फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, अगर आपका सेविंग अकाउंट पे डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, PCB का मतलब पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक पे सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है तो 10,000 का डिडक्शंस मिलेगा। और पहले तो अदर सोर्सेज में प्लस करेंगे, फिर 10,000 का डिडक्शंस मिलेगा। अगर आपका इनकम 8,000 है तो 8,000 का डिडक्शंस, तो डिडक्शंस का कोई अमाउंट रहेगा दैट इज मैक्सिमम, अगर उससे कम इनकम है तो कम ही डिडक्शंस मिलेगा ना। सो बस यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा अकाउंट का, सेविंग्स अकाउंट, कहाँ से, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, कितना रुपया मैक्सिमम 10,000। अगर आपका इनकम कम है तो कम डिडक्शंस मिलेगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस में लेकर एक चक्कर है, पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सिंगल अकाउंट है ना तो पोस्ट ऑफिस से जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3,500 एग्जेम्प्ट है,
पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट 3,500 एग्जेम्प्ट है और 10,000 डिडक्शंस भी है। अल्टीमेटली 13,500 का आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्त एक एग्जाम्पल देखना, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस से 20,000 आया है, तो अपने क्या करेंगे, IFOS में इंटरेस्ट 20,000 तो दिखाई नहीं सकते, एग्जिम कर देंगे 3,500, 20,000 से 3,500, तो 16,500 बिकेम योर ग्रॉस टोटल इनकम 16,500। फिर लेस 80 TTA में इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट माइनस कर देंगे 10,000, सो दोस्त आपका इनकम 6,500। तो ये पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट आपको ध्यान रखना है। इंसिडेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, टोटल इनकम में भी आ सकता है फ्रेंड्स, टैक्स लायबिलिटीज में भी आ सकता है, तो इसे इग्नोर मार के न जाना। सो ये मेन था। आइए मैं अब सारा पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ। TTA एलिजिबल SSC ये इंडिविजुअल हब को मिलेगा, TTB बुजुर्ग लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि उनके लिए TTB सेक्शंस है, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स होना चाहिए सेविंग्स अकाउंट वाला, फिक्स डिपॉजिट वाला नो, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट पे नो। हाँ, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो TTB में मिल जाएगा, अगर आप जवान हैं तो आपको नहीं मिलेगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शंस एक्चुअल इंटरेस्ट और 10,000 और रिलेटेड एग्जेम्पशंस बता दिए। जॉइंट अकाउंट पे है तो 7,000 एंड नो डिडक्शन इफ इनकम फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। आप मिस्टर एक्स हो, फर्म का पैसा लगा है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो आपको एग्जेम्पशन डिडक्शंस नहीं मिलेगा, नो डिडक्शंस। फर्म को भी नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिविजुअल हब को है, या HUF फर्म हो या AOP हो, HUF का भी मिल जाएगा, BOI। तो फर्म का पैसा पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, वहां पे नो डिडक्शंस। दोस्त 80 TTB ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट ये भी इंटरेस्ट का है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को ज़्यादा कष्ट मत करो, बुढ़े हैं, रेगुलर कमाई नहीं है, फिक्स डिपॉजिट से ही जिंदगी चलता है, तो फिक्स डिपॉजिट भी चलेगा। यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट नहीं है तो फिक्स डिपॉजिट भी चलेगा, बाकी का सब कुछ वही है। और पूरे टैक्स में कभी भी सीनियर सिटीजन आए ना, फिरंगी को ठेंगा दिखा देना। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, कोई भी डिपॉजिट, सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, और यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शंस 50,000 का मिलेगा, डिडक्शंस 50,000 तक का मिलेगा। और फिर सेम 3,500 पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट्स का इंटरेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सेविंग्स हो, फिक्स डिपॉजिट हो, बेटा इधर आ जा, और सीनियर सिटीजन नहीं है तो TTA में आ जा। रेस्ट्रिक्शन बाकी का सब कुछ सेम है, इसको छोड़ के नहीं जाना दोस्त, इस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ हम लोग अब चलेंगे ई सेक्शंस पे। बेसिकली इंटरेस्ट 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 वाला सेक्शन है, 4 पॉइंट्स है, चारों पॉइंट को डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम लोग सम्स करना शुरू करेंगे। फिर इसके बाद C, फिर D और फिर G और कुछ मिसलेनियस और क्या। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक नाउ। यस, इंटरेस्ट रिलेटेड चार सेक्शंस है डिडक्शंस के। सो ध्यान रखना, इंटरेस्ट मतलब चार डिडक्शंस है। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, ये हमेशा एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। E फॉर एग्जाम और E फॉर एजुकेशन, याद ही रहेगा इंटरेस्ट। और एक EEB, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन। सो ये 4 में से 2 को तो एकदम याद रखना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ EEB, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए लोन लिए हो, उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शंस मिलेगा 1,50,000 तक रुपया का। सो आइए देखते हैं, ये डिडक्शंस इंडिविजुअल्स को मिलेगा दोस्त जिसने लोन लिया है फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल EV के लिए फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपने EV के लिए लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और इंटरेस्ट दे रहे हैं
अगर 150 से कम है तो कम डिडक्शन मिलेगा, 150 से ज़्यादा है तो 150 का डिडक्शन। बट एक कंडीशन है, लोन मस्ट बी सैंक्शन बिटवीन 19 टू 23। ये लोन सैंक्शन होना है 19 से 23 के बीच तो ही मिलेगा। अगर इसके बाद अभी 25 26 में लोन वो लेके ईवी खरीदेंगे सो नो डिडक्शंस, ध्यान रखना। और ईवी का डिडक्शंस एनी, अब सिंपल सा, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट का डिडक्शंस लेंगे तो और कहीं नहीं मिलेगा। इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या आएंगे, बैंक्स मिलेंगे, एनबीएफसी भी आएगा, बैंक एंड एनबीएफसी, एनबीएफसी भी कवर्ड है, बैंक एंड एनबीएफसी सब कवर्ड है। आगे चलकर ऊपर एनबीएफसी कवर्ड नहीं होगा तो ध्यान रखना। ये फर्स्ट पॉइंट डन। इंडिविजुअल्स ने ईवी के लिए एफआई से लोन लिया है और 25-26 ईयर्स में इंटरेस्ट लगा है तो 1,50,000 का डिडक्शंस मिलेगा मैक्सिमम, 1 लाख है तो 1 लाख। बट लोन सैंक्शन होना है 19 से 23 के बीच और फिर और कहीं आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस में ईवी के लिए लोन लिया है तो पीजीबीपी में इंटरेस्ट का डिडक्शंस मिल जाएगा। ऐसे कोई सैलरीड पर्सन नॉन पीजीबीपी वाला लोग लेंगे या पर्सनल यूज के लिए कोई कार वगैरह लेंगे तब यहाँ पे मिलेगा। और एनबीएफसी भी कवर है 1.5 लाख। तो याद रखना बेटा 1.5 लाख और 19 से 23 इंटरेस्ट ऑन लोन चलेगा। सो ये फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड देखते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एजुकेशन, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, बच्चों के पढ़ाई लिखाई फुल टाइम आफ्टर क्लास 12, फुल टाइम आफ्टर क्लास 12, फुल टाइम आफ्टर क्लास 12, फुल टाइम आफ्टर क्लास 12 के लिए लोन लिया है तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट, देखो लोन का डिडक्शन नहीं है, इंटरेस्ट का डिडक्शंस मिलेगा और 8 साल तक डिडक्शंस मिलते रहेगा। सो दोस्तों आइए देखते हैं, ये डिडक्शंस ओनली इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा। लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हो, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक और नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस आएगा, एनबीएफसी नहीं आएगा, एनबीएफसी तो खून चूस लेते। एंड किसके लिए, हायर एजुकेशन फॉर सेल्फ, अपने लिए या रिलेटिव्स के हायर एजुकेशन के लिए। ये क्या होता है हायर एजुकेशन, फुल टाइम आफ्टर क्लास 12, फुल टाइम आफ्टर क्लास 12 एंड रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट, वो हायर एजुकेशन डिग्री रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट लोकेटेड इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी लेंगे तो भी चलेगा। एंड डिडक्शंस 8 साल तक मिलेगा, पहला साल जो इंटरेस्ट दिया फर्स्ट ईयर माइनस, सेकेंड ईयर देंगे सेकेंड ईयर माइनस, रिलेटिव में स्पाउस, चिल्ड्रेन और कोई भी स्टूडेंट जिसका लीगल गार्जियनशिप लिया है आपने, स्पाउस, चिल्ड्रेन और कोई भी स्टूडेंट जिसका लीगल गार्जियनशिप लिया आपने। और 80 और ईईए ये बेसिकली दोस्त हाउसिंग लोन है। हाउसिंग लोन लेट आउट पे तो 24B में पूरा अलाउड ही हो जाता है, बट सेल्फ ऑक्युपाइड पे तो आपको पता ही है ना 2 लाख मैक्सिमम मिलता है। तो 2 लाख से अगर ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया हाउसिंग लोन का तो कभी कभी ई पे कवर हो जाएगा, कभी कभी ई पे कवर हो जाएगा, क्राइटेरिया देखना है। तो फिर से सुनना, इंटरेस्ट ऑन लोन लेट आउट के लिए है तो बिंदास सब पूरा डिडक्शंस, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए है तो 2 लाख का ही नॉर्मल स्कीम में मिलता है, डिफॉल्ट स्कीम में ठेंगा मिलता है। सो 2 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट भरोगे तो 2 लाख तक तो आपको वो दे देगा 24B, उसके ऊपर का अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। बट कुछ कंडीशन है, ई तो बहुत पुराने जमाने का आने ही नहीं चाहिए, बट उपाय नहीं है, पढ़ते हैं। इंटरेस्ट में 2 वाला सेक्शन याद रखना, ई फॉर एजुकेशन और ईवी वाला ईईबी। 80E का कंडीशन देखेंगे, हाउस का वैल्यू 50 लाख तक होगा, लोन भी 35 लाख तक होना चाहिए, आपके पास कोई घर नहीं होना चाहिए जिस दिन लोन सैंक्शन किया गया। एंड लोन सैंक्शन 16-17, ये बहुत आउटडेटेड है, पढ़ाने को भी मन नहीं करता है। लोन सैंक्शन 16-17 में होना चाहिए और वो घर का वैल्यू 50 लाख को पार नहीं करना चाहिए, लोन 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आप उस दिन आपका घर नहीं होना चाहिए तो इंटरेस्ट का डिडक्शंस मिलेगा।
मैक्सिमम 50,000, 2 लाख तो 24 में मिलेगा और मैक्सिमम 50। और ये लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी चलेगा, बैंक वगैरह और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन ले सकते हैं। एनबीएफसी नहीं, ये 16-17 में लोन लिया था और आज भी लोन खड़ा है, लोन रीपे नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा, उसके बारे में बताया जा रहा है। नाउ ईईए भी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, वो 16-17 में नहीं लिया, उसके बाद लिया, वो वाला कवर्ड होगा। ये भी इंडिविजुअल्स के लिए जिसको 80 का बेनिफिट नहीं मिलता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर हाउस, और मैक्सिमम यहाँ पे 1.5 लाख, 24 में मिलेगा 2 लाख और यहाँ पे मिलेगा 150। बट लोन सेंक्शन होना है 19 से 22, ये ईईए के लिए 19 से 22 और ईबी के लिए 19 से 23। घर का एसडीवी 45 लाख तक होना चाहिए, आपका कोई घर नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ आपके पास कोई घर नहीं होना चाहिए, एसडीवी 45 लाख तक, और लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सबसे चलेगा। दोस्त मैं इस पे क्वेश्चंस रखा हूं, इंस्टीट्यूट पे बहुत क्वेश्चंस हैं। आइए तो इस तरह से अपने, इसके बाद हम लोग डॉक्टर सेक्शंस लेंगे डी, फिर सी वाला लेंगे और देखते ही देखते 1 घंटा के अंदर विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपका एक विशाल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। सो आइए स्टार्ट कीजिए यहाँ से। P16 स्वीट 16 इंटरेस्ट ऑन लोन का है। बी हैज टेकन एजुकेशन लोन 1 2 3 किसके लिए? बी अपने लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, MBBSC सब कुछ अलाउड है। लोन तो अलाउड नहीं है, एनुअल रीपेमेंट ऑफ लोन अलाउड नहीं है, इंटरेस्ट नॉर्मल स्कीम पे अलाउड है, 20, 10, 30 और 48,000 का डिडक्शंस मिलेगा शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम पे। ज्योति परचेज अ हाउस 42 lakhs 21 पे, प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल फॉर द पर्पस ही ऑब्टेन DHFL लोन 14% 1 अप्रैल 21 को। सी डज नॉट ओन एनी हाउस, तो बेटा वो 19 से 22 के बीच गिव रीजन डिडक्शंस क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ईयर, सी ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट। सो दोस्त 35 लाख वो लोन का अमाउंट। ईईबी पे 45 लाख तक का घर होना चाहिए एसडीवी, और 19 से 22 और 1.5 लाख का डिडक्शंस मिलेगा। सो 35 लाख का लोन लिया है मैडम ने 14% 1 अप्रैल 21, तो हमारा साल 25-26 है, तो इंटरेस्ट 4,90,000 मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड है 2 लाख, तो 24B में ले गई 24B में 2 लाख ले गई, तो अभी भी 290 बचा, 150 मिलेगा डिडक्शंस ग्रॉस टोटल इनकम से ईईए में 1,50,000। लोन 19 से 22 दिस ओके। नाउ इस पे दोस्त और एक क्वेश्चन है, ई का, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन P19 ई फॉर एग्जाम रखते हैं, देखते हैं अपन क्या है। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ABCD सैलरीड पर्सन। ए का ही देखिए, लोन लिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से 19 से 22 के बीच, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए 45 लाख है, 9% इंटरेस्ट है, शिफ्टिंग आउट। तो देखते हैं 43 लाख पे 9%, 387, 24B दे देगा 2 लाख और EEA दे देगा 1,50,000। वो जो पढ़े थे वही है दोस्त। ये डिपॉजिट स्टेकिंग NBFC से लोन लिया है और रेसिडेंशियल हाउस, तो NBFC वाला इंटरेस्ट का डिडक्शंस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब पढ़ के जाना। बी को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। NBFC से लिया EV के लिए मिलेगा 19 से 23 के बीच लोन सैंक्शन हुआ है, और लोन कितना लिया है? लोन 20 लाख पे 10%, 2 लाख तो नहीं मिलेगा भाई, हमारा तो औकात है, 1,50,000 देंगे।
और ये देखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए लिया है 19 से 23 19 से 23 ये लोन पहले सेंक्शन हुआ है, शायद यहाँ पे नो डिडक्शन। तो ये क्वेश्चन को मैं ई पी 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 प्रैक्टिस 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 रख रहा हूँ, आप भी इसको रिस्पेक्टफुली प्रैक्टिस करना दोस्तों। सो ये था हमारा डिस्कशन बेसिकली जो इंटरेस्ट वाला सेक्शन का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन आ रहा है देखते हैं दोस्तों। ई सेक्शंस गॉन, नाउ हमारे पास आ रहा है जी वाला सेक्शंस आ रहा है, डोनेशंस वगैरह। आइए जी वाले सेक्शंस को देखते हैं। टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट जिसके बिना तो पेपर सेट नहीं होता है फ्रेंड्स, डिडक्शंस फॉर डोनेशंस। अगर आप अच्छे जगह पे डोनेशंस देते हो ना, डोनेशन, तो 4 कैटेगरीज में डिडक्शंस मिलता है। 4 कैटेगरीज में आपको डिडक्शंस मिलेगा फ्रेंड्स। फर्स्ट कैटेगरी 1 है जिसपे आप जितना डोनेशन दोगे 100% डिडक्शंस मिलेगा। सेकेंड कैटेगरी में एक ही आइटम है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, यहाँ पे जो भी पैसा डालोगे 50% डिडक्शंस मिलेगा। और सी और डी में भी 150 है, बट आपका जो डोनेशन का अमाउंट है उसे लिमिट कर दिया जाएगा। आप अपनी कमाई के 10% से ज़्यादा डोनेशन देते हो तो हम लोग उसका डिडक्शंस नहीं देगा। भैया अपना कमाई रखो ना, ज़्यादा डोनेशन कर दोगे बुढ़ापे में पैसा नहीं रहेगा तो फिर सरकार का प्रॉब्लम, इसलिए भैया थोड़ा औकात में ही डोनेशन दो। अब औकात से ज़्यादा दो दोगे तो डिडक्शंस हम तो अपने औकात से ही देंगे। सो 4 पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी 80C आएगा वो इम्पॉर्टेंट, 80D आएगा, मतलब एक टोटल इनकम आता है ना इंडिविजुअल्स का, उसमें सी तो रहता ही है और जी डोनेशंस वगैरह रहता ही है और डी डॉक्टर्स तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम तो आम कॉमन सेंस का ही बात है। तो इन सब पॉइंट्स पे रहेगा ही क्वेश्चंस, तो ध्यान देना। यस दोस्त, दिस डिडक्शन इज अलाउड टू ऑल एसएससीज एंड नॉट इन काइंड। अगर कहीं डोनेशन काइंड पे देते हो तो नॉट अलाउड कैश। 2000 तक दे सकता है, 2000 से ऊपर होगा तो आपको कैश वाला डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रूफ रिक्वायर्ड। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मेन पॉइंट, कौन कौन से फंड जिस पे 100% डिडक्शंस मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड तो 50 था, बाकी का पीएम सीएम अच्छे फंड, नेशनल लेवल के फंड, जितना फंड मोदी जी ने शुरू किया है सारा 100% ही होगा। तो सबसे पहले पीएम नेशनल डिफेंस फंड, शॉर्ट में लिखा है नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, पीएम केयर फंड्स, सीएम लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल इलनेस फंड, नेशनल चिल्ड्रेंस फंड। चिल्ड्रेन फंड को थोड़ा ध्यान रखना, पीएम केयर फंड को याद रखना। चिल्ड्रेन फंड पहले 50% था, अब वो मोदी जी आके 100% कर दिए। स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन गंगा अभियान, आर्म फोर्सेस ट्रांसमिशन का ब्लड ट्रांसमिशन काउंसिल, जिला साक्षरता, ये सब याद नहीं रखना। नेशनल एविडेंस ड्रग एब्यूज फंड, तो ये पीएम केयर फंड, ये सब थोड़ा सा याद रखना। स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये सब पे पैसा डालोगे 100% डिडक्शन। ध्यान रखना 2000 तक ही कैश दे सकते हो, उसके ज़्यादा रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, डिडक्शंस नहीं मिलेगा। और 50% प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड ध्यान ही रहेगा। नाउ कैटेगरी सीज में जो 100% ही डिडक्शंस मिलेगा, बट जो डोनेशन का अमाउंट है वो लिमिट कर दिया जाएगा, डेट कैनोट एक्सीड 10% ऑफ ATI। तो ATI क्या होता है थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे अपन। तो पहले देख लेते हैं सी कैटेगरीज में 2 आइटम्स क्या क्या आएंगे। गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रिलेटेड खर्चा के लिए, और कंपनी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स बॉडी फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पॉन्सरशिप। अब इंडिया फाइनल खेलने वाला है, स्पोर्ट्स देखना, तभी तो इंडिया फाइनल्स खेलेगा और कब भी रखेगा भारत का, कब भारत में ही रह जाएगा। सो आपको ये ध्यान रखना है, कंपनी ने दिया है। तो सी में तो आपको एक ही याद रखना है, क्योंकि सी का फर्स्ट वाला था गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रिलेटेड
फंड्स में कुछ पैसा आपने दिया है तो वो सी में आएगा। और दूसरा तो कंपनी ने दिया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, तो वो कंपनी वाला सम्स तो अपने को इंटर में नॉर्मली मिलता नहीं है, तो सी में एक ही मिलेगा, गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स 100%। एंड नाउ और 10% क्वालिफाइंग लिमिट में डी आएगा 50%, यानी यहाँ पे जो पैसा डाले हैं वो लिमिट 10% लिमिट में भी आएगा और जितना देंगे उसका 50%। तो इसके लिए आपको याद रखना है ग्रेस। ग्रेस का मतलब गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को दिया है अदर देन फैमिली प्लानिंग, चैरिटी पर्पस के लिए। फैमिली प्लानिंग होगा तो 100%। आर का मतलब रेनोवेशन ऑफ नोटिफाइड रिलीजियस प्लेस, GRACE, रेनोवेशन के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब हिस्टोरिकल प्लेस के रेनोवेशन के लिए। ए मींस अथॉरिटी, हाउसिंग अथॉरिटी को दिया है, हाउसिंग अथॉरिटी को। सी मींस कॉर्पोरेशन फॉर माइनॉरिटी, और ई फॉर एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट। ये ट्रस्ट लिखा रहेगा ना, ट्रस्ट, तो आप लोग इसको डी कैटेगरी में ही समझना और 50% देना। ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट बनाया जो कोई स्पेशल कम्युनिटी के लिए नहीं है, सबका साथ सबका विकास, वो ट्रस्ट में डालेंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, तो वो आ जाएगा एलिजिबल इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट पे। तो ग्रेस पे आप पैसा डालोगे 50%। सर ये 10 क्वालिफाइंग क्या होता है 10%, ये बता रहे दोस्त, इसको ध्यान से देखना, इस पे ना लॉट्स ऑफ क्वेश्चन है, 2-3 तो मैं कराऊंगा, एक एग्जाम्पल सम्स और एक बड़ा सम। और बेटा क्वालिफाइंग लिमिट है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ये क्या होता है दोस्त, याद रखना, इसमें धोखा मिलेगा। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम में ग्रॉस टोटल इनकम से LTCG STCG 111A माइनस करना और 80s वाला डिडक्शंस माइनस करना। सो क्या करना है, GTI से LTCG माइनस करना और 111A वाला STCG माइनस करना, और 80C से 80U के जो डिडक्शन से 80G छोड़ के मीन्स ये वाला छोड़ के जो अभी कर रहे हैं वो माइनस कर देना, जो बचेगा उसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। और जैसे GTI से LTCG STCG माइनस करोगे ना, कैजुअल इनकम भी आके खड़ा हो जाएगा माइनस करना। कैजुअल इनकम माइनस नहीं करना है दोस्त, ये कंफ्यूजन का एरिया है, इसलिए इस पे जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो कॉपी में लिख के करना फ्रेंड्स, कॉपी में लिख के करना दोस्त। मेरा एक्सपीरियंस 25 साल का है, आप इसे समझना माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और बेसिकली स्टडी में के क्वेश्चंस करने से बन जाएगा, कंसेप्ट क्लियर है, फिगर चेंज करेगा आइटम्स तो वही रहेगा। तो यहाँ पे कैजुअल इनकम माइनस नहीं करना है। हाँ, हम लोग सीखे थे कि डिडक्शंस ये कुछ इनकम पे नहीं मिलेगा, LTCG STCG 111A कैजुअल इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, बट यहाँ पे एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम में कैजुअल इनकम माइनस नहीं करना है, 80C से 80U का सारा डिडक्शंस माइनस करना है। आइए इस पे क्वेश्चंस करेंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा तो एक सर्टिफिकेट चाहिए, और 50% डोनेशंस के लिए 50% लिमिट डोनेशन जिसपे अलाउड आफ्टर डोनीज वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन होना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं अब। यस, कम 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 कम, एक एग्जाम्पल रखे हूँ मैं और फिर बड़े सम्स भी रखा हूँ मैं, सो डेट कंसेप्ट क्लियर। पहले एग्जाम्पल से कंसेप्ट को क्लियर किया जाए और फिर बड़े सम्स की ओर मूव किया जाए। फ्रेंड्स आइए, मिस्टर एक्स का HP सैलरी PGBP है, LTCG कैजुअल इनकम GTI 260, डिडक्शंस 80C का 20,000, गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग, ये 100% मिलेगा फ्रेंड्स, बट वो आपका लिमिट देखेंगे, ये डोनेशन अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 10% ATI, चैरिटेबल पे डालेंगे तो ये 50% मिलेगा। सो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ये 260 से LTCG माइनस कीजिए, 80C से 80U का डिडक्शंस माइनस कीजिए, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इज 1,90,000 का 10%, 19,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है C और D में, बट आपने 25,000 डाला है तो हमेशा पहले C से लेना 15,000, क्योंकि ये 100% आगे चलकर डिडक्शंस दिला देगा। फिर जो बचा है 19 से 15 निकल गया 4,000, ये D से लेना, D वाले लोग तो 50% ही देंगे ना,
तो सी डी से लेते समय पहले सी से लीजिएगा और वो 100%। 19,000 कहाँ से लेंगे, यहाँ से 15, यहाँ से 4, तो जहाँ से 4,000 लेंगे 50%, 17,000 का डिडक्शन फ्रेंड्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं जिसपे 80C भी आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। 80C 80D मैं पढ़ाऊंगा आपको अभी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक डॉक्टर सेक्शन सी होगा, फिर उसके बाद सी पढ़ाएंगे, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपके स्टडी मेट का क्वेश्चन है, ये कॉपी में प्रैक्टिस इन राइटिंग। सिवा 55, GTI 775, इनकम फ्रॉम सैलरी, HP फॉलोइंग पेमेंट्स, कंप्यूट टैक्सेबल, शिफ्टिंग आउट, प्रीमियम और लाइफ इंश्योरेंस छाप लेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस सीखे नहीं है छाप लेंगे, डोनेशन टू पब्लिक ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये हमारा डी ग्रुप के आइटम्स है फ्रेंड्स। ये 10% लिमिट पे 50%, LIC पेंशन छाप लेंगे, नेशनल डोनेशन टू चिल्ड्रेन फंड ये 100% विदाउट लिमिट, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 50% विदाउट लिमिट, गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग ये 10% लिमिट के अंदर 100%, और डिपॉजिट इन PPF है। तो एक बार 775 से ये सब ये 150 माइनस करवा देते और ये भी माइनस करवा देते, अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। नाउ मुद्दा 87,500 का है दोस्त। नेशनल चिल्ड्रन फंड पे जो पैसा डालोगे 100% डिडक्शन अलाउड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड पे जो डालोगे 50% अलाउड। नाउ ये दो आइटम मिलके 90,000 हुआ है। अब अपने को एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% ऑफ AGTI देखना है। तो ग्रॉस टोटल इनकम 7,75,000 था। इसे सारे डिडक्शंस माइनस कर देंगे, वन लैख 50,25 ATG का माइनस करने से पहले ATG छोड़ के दिस कम्स 6 लाख, इस पे 10% 60,000 ही आएगा ATG का माइनस करने से पहले। बट ये 90 है तो यहाँ से 40 पूरा ले लेंगे और फिर यहाँ से 50 दिया है, 20 देखा जाएगा, 20 का 50%। सो ये प्रैक्टिस 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 और ये आपका सम हो गया। सो ATG इज डन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड्स। ATGG रेंट पेड का है, छोटा सा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से रखना। डिडक्शंस फॉर रेंट पेड बेसिकली ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको HRA RFA वगैरह नहीं मिलता है और रेंटेड घर पे रहते हैं पर्सनल, और कहीं घर नहीं है, कहीं घर भी है तो उसको लेट आउट कर दिया है। तो जो रेंट पे करोगे, सपोज आपको दिल्ली में जॉब मिल गया या दिल्ली में ऑफिस कर लिया या बिजनेस कर रहे हो, रेंटेड घर में रह रहे हो, कहीं से HRA नहीं, कहीं से RFA नहीं, दिल्ली में आपका घर भी नहीं है और गुवाहाटी का घर लेट आउट कर दिया है, तो वहाँ रेंट पे करोगे तो आपको ATGG में डिडक्शंस मिलेगा। ये प्रोफेशनल्स के क्वेश्चंस पे आया है, टोटल इनकम पे आप पढ़ेंगे तो ध्यान देना दोस्त। इंडिविजुअल्स ये किसको मिलेगा, इंडिविजुअल्स नॉट रिसीविंग HRA RFA, ये इंडिविजुअल्स को मिलेगा जिनको HRA RFA नहीं है। नो HRA एग्जेम्पशंस, नो सेल्फ ऑक्युपाइड रेसिडेंस, नो हाउस एट वर्क रेसिडेंस सिटी, जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ रहते हो वहाँ पे आपका, आपके स्पाउस का, माइनर का, हक का। जहाँ पे आप गुवाहाटी में नौकरी करते हो, गुवाहाटी में आपका भी घर नहीं चाहिए, स्पाउस का भी नहीं चाहिए, माइनर चाइल्ड का भी नहीं चाहिए। अगर गुवाहाटी में आपका घर है, रेंट पे लगा दी है, खुद भी रेंट पे रहते हैं तो ठेंगा डिडक्शंस मिलेगा। नो सेल्फ ऑक्युपाइड रेसिडेंस, आपका गुवाहाटी के बाहर कहीं घर होगा तो वो सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं दिखाना है, उसको लेट आउट कर देना है। गुवाहाटी वाला घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, गुवाहाटी में रेंटेड घर पे सेल्फ रेसिडेंस, गुवाहाटी के घर पे रेसिडेंस बना के रखे हो और बाहर का घर को लेट आउट कर दिए,
और गुवाहाटी में कोई घर नहीं है आपका, तो आपको डिडक्शंस मिलेगा। आपका आपके स्पाउस का माइनर चाइल्ड का ध्यान रखना, मेजर चाइल्ड रहेगा तो भैया अपना बीवी बच्चा के साथ रहेगा, क्यों बुढ़ा बूढ़ी डिस्टर्ब करे। माइनर चाइल्ड ट्रिंग टिंग टिंग उसका घर है तो भी आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। डिडक्शंस का अमाउंट देखेंगे दोस्त, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, रेंट पेड लेस 10% ऑफ ATI, 25% ऑफ ATI 5000, डिडक्शन लिस्ट, रेंट पेड लेस 10% ATI, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी होता था ना वहाँ पे 10% ऑफ ATI, 25% ऑफ ATI 5000 पर मंथ। ATI कैसे निकलता है GTI से, वही सेम अभी पढ़े थे ना, LTCG SCC 100A माइनस करेंगे और ATC से ATU का डिडक्शंस माइनस करेंगे, ATGG छोड़ के। बेटा इस पे भी हमने एक क्वेश्चन रखा, उसके बाद GGA GGB GGC, 3 छोटे छोटे पॉइंट, फिर ये खत्म, फिर डॉक्टर वाले सेक्शन आएगा। आइए फ्रेंड्स इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। यस, दिस इज योर क्वेश्चन जी का। सो जी वाला टोटल इनकम पे भी मिलता है, ध्यान रखना। मिस्टर गणेश बिजनेसमैन ग्रॉस whose total income before deduction is 460, he paid house rent 12,000, residential Mumbai, compute deductions shifting out. So 20 rent 12,000 per month. Deductions list of the following, 5,000 into 12 60,000, 25% of adjusted total income, तो और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, 460 का 25%, और रेंट लेस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी नहीं 10% ऑफ ATI, तो ये तीनों में सबसे छोटा फिगर 60,000 का आपको डिडक्शंस मिल जाएगा फ्रेंड्स। डिफॉल्ट स्कीम में याद है ना, 3 ही CCD2 CCH2 6JAA। नाउ फ्रेंड्स एक छोटा सा डिडक्शंस है, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम, साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आप डोनेशन देंगे ना, PGBP वाले को PGBP में डिडक्शंस मिलेगा, जिनका PGBP नहीं है उनके लिए डिडक्शंस GGA पे मिलेगा। SSC नॉट हैविंग PGBP और इन्होंने अप्रूव रिसर्च डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट, ये सब लोकल अथॉरिटी अप्रूव इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे डोनेशन दिया है 100%। 2000 से ऊपर नॉन कैश मोड पे देखना है, लाइटली पढ़ेंगे। ATGGB ये कंट्रीब्यूशन, ATGGB कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी, कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी ट्रस्ट, GGB, B मीन्स भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट के साथ, C मतलब कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, C इज फॉर अदर देन कंपनी, कंपनी ने कोई कंट्रीब्यूशन डोनेशन किया है AGP BJP कांग्रेस को, तो बिजनेस से तो डिडक्शंस नहीं मिलेगा, GGB में डिडक्शंस मिल जाएगा पूरा। और अदर देन कंपनी ने कोई डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी ट्रस्ट को, तो ATGGC पे। कंट्रीब्यूशन टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को देंगे, कैश में नहीं। यह कंट्रीब्यूशन पे डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, पेमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखना, डोनेशंस भी चलेगा, सब्सक्रिप्शन, पेमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी के जर्नल वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया अंबानी अदानी ने, तो भी उनको GGB में डिडक्शंस मिलेगा। हमने किया तो C में कहीं नहीं मिलेगा। कंपनी ने डायरेक्ट डोनेशन भी अलाउड है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या BJP कांग्रेस को सपोर्ट के लिए, सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए कोई अंबानी अदानी ने खर्चा किया तो भी डिडक्शंस मिलेगा। और ये है बेटा इंडिविजुअल्स हब के लिए है, इंडिविजुअल हब के लिए कैश डोनेशन नहीं, ओनली डोनेशंस करना है, इनके लिए वो एक्सपेंसेस वगैरह नॉट अलाउड, नो डिडक्शन, एक्सपेंसेस वगैरह के लिए नो डिडक्शंस। कंपनी ने किया है तो एक्सपेंसेस पे भी डिडक्शंस मिलेगा,
अदर देन कैश होना चाहिए फ्रेंड्स। सर आपने इस पे भी क्वेश्चन रखा है। हाँ दोस्तों, ये रैपिड रिवीजन वन शॉट ही है, बट हमने सोचा कि थोड़ा टाइम देकर बच्चों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं क्लास में कराता हूँ वो भी करा दूँ। आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप सब पास करो, आप सब अपने पेरेंट्स के सपने पूरा करो और अपना भी सपना पूरा करना एंड आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमेशा भगवान से प्रे करते हैं। और आपको पता है कल लास्ट पीजीवीपी का रिकॉर्डिंग में ना सुबह 3 बजे तक किया, और जिस क्लासरूम में आप बैठते हो यहीं पे मेरा बेड भी लगा हुआ है और इसी पे हम सो गए 3 से 5 बजे, फिर उठ के घर गए। सो आज भी यही विचार है कि आज टीडीएस, डिडक्शंस, टीसीएस ये सब आप लोगों को कवर करना है और 1-2 दिन का नींद हराम हो। हमारे इतने सारे बच्चों का जिंदगी ऐश भरा होगा, साथ में आपके फैमिली का। थोड़ा कष्ट सह लेते हैं इस उम्र में भी, बस आप पास करना यही दुआ करते हैं भगवान जी से कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। और ज़रूर ज़रूर से अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। एंड जो बच्चे क्लासरूम में क्लास किए हैं उनको तो पता ही है, देखिए वहाँ पे कोई बैठता होगा, उस जगह पे क्या लगा है ये देखिए, ये यस, यहाँ पे सेकंड बेंच पे जो बच्चा बैठता था वहाँ पे रात का मेरा बेड लगा हुआ है। ये हमारा आपके लिए रैपिड रिवीजन के लिए सोने का जगह है, ये हमारा बिस्तर है रात का। और सुबह जब तक एनर्जी रहेगा आप रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर वहीं सो जाएंगे। एंड अल्टीमेटली आपको तब तक नहीं सोना है जब तक आप पास ना करो, जब तक आपका पूरा तैयारी ना हो। सो फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है, अच्छा से पढ़ना है, आपके सर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपको भी जी से मेहनत करना, जी जान लगाकर। सो लेट्स स्टार्ट। एबीसी इंडियन कंपनी ने दिया है तो खर्चा करो तो भी डिडक्शंस, डोनेशन दो तो भी डिडक्शन अदर देन कैश। 2 lakhs to electoral trust भी डिडक्शन, 25 एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टी हम आप करें तो एडवर्टाइजमेंट नॉट अलाउड। सो द एक्सपेंसेस 25,000। पीजीबीवी में तो अलाउड नहीं होगा, पीजीबी में अलाउड नहीं होगा। 2,25,020 80 जीजीबी में मिल जाएगा डिडक्शंस। यस फ्रेंड्स, तो ये जी वाला सेक्शंस भी स्वाहा। नाउ हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद यस QQB, RRB और JJAA पे। फिर इसके बाद विल डील विथ ATD का सेक्शंस पे डिस्कशन करेंगे एंड फाइनली ATC में लास्ट में पहुंचेंगे। सो फ्रेंड्स, अब अपने स्टार्ट करने वाले हैं ATQQB वाला टॉपिक। यस, रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स। दोस्त ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप थोड़ा ध्यान से इस पे क्वेश्चंस कराएंगे, प्रैक्टिस करना। जो ऑथर्स होते हैं वो बुक लिखते हैं और पब्लिशर को राइट दे देते हैं, आप छापिए और बेचिए, उसके लिए ऑथर को जो पैसा मिलता है उसे कहते हैं रॉयल्टी। तो उस रॉयल्टी 2 टाइप का होता है, एक लमसम, आपने किताब लिखा पैसा लेकर ज़िंदगी भर के लिए वन टाइम ले लिया, और दूसरा होता है कि जितना बुक बिकेगा, छपेगा, सेल्स करेंगे, उस पर कुछ परसेंटेज 10-15% कमीशन वगैरह मिलते रहता है आपको। सो इस टाइप से रॉयल्टीज आता है। ऑथर के लिए जो रॉयल्टी मिलेगा तो पहले अदर सोर्सेज में प्लस करेंगे और फिर ATQQP में डिडक्शंस देंगे। सो ये रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को ये डिडक्शंस मिलेगा, ध्यान रखना फिरंगी को नहीं। रॉयल्टी फ्रॉम कॉपीराइट, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, बट टेक्स्ट बुक एक्सक्लूडेड। सो ये जो रॉयल्टी इनकम है, टेक्स्ट बुक का रॉयल्टी इनकम एक्सक्लूडेड, इस पे आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। एंड डिडक्शंस कितना मिलेगा? 3 लाख और एक्चुअल रॉयल्टी इनकम विच एवर इज लोअर। ध्यान रखना 3 लाख और एक्चुअल रॉयल्टी इनकम। तो रॉयल्टी इनकम कैसे निकलेगा दोस्त? रॉयल्टी माइनस बुक के लिए कोई एक्सपेंसेस लगा है ऑथर्स का तो माइनस कर देंगे रॉयल्टी इनकम, और 3 लाख विच एवर लोअर का डिडक्शंस मिलेगा। बट जब अपने यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी लिखेंगे ना, ये रॉयल्टी
इट कैनॉट एक्सीड 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड। जो फेमस ऑथर होते हैं उनको पब्लिशर 20-30% रॉयल्टी देता है, ठीक है, इनकम में प्लस करेंगे 20-30%। बट सरकार जब आपको डिडक्शन देगा ना दोस्त, तो यहाँ पे रॉयल्टी पे 2 रेस्ट्रिक्शंस लगेगा। आगे एक आएगा, एक यहाँ पे रॉयल्टी जो लेंगे वो 15% वैल्यू ऑफ बुक लेंगे। अगर लमसम रॉयल्टी मिलता है तो 15% का चक्कर नहीं, जितना रॉयल्टी मिला है वो भी देखेंगे यहाँ पे, बट हमेशा रॉयल्टी मिलते रहेगा तो 15% वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, लमसम के लिए नहीं। डबल डिडक्शंस नहीं, सर्टिफिकेट चाहिए। डबल डिडक्शन ये तो कॉमन सेंस है। कभी कभी आपके पब्लिशर्स फॉरेन पे हैं तो आपको फॉरेन से रॉयल्टी मिलता है ना, तो डिडक्शंस तभी मिलेगा अगर उस पैसा को कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज पे लाएंगे विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। आपका प्रीवियस ईयर 31 मार्च 26 को खत्म होता है दोस्त। इसके 6 मंथ्स के अंदर सितंबर तक और एक्सटेंडेड पीरियड तक जितना पैसा भारत में लाएंगे उसी का डिडक्शंस मिलेगा और टाइमली रिटर्न भी फाइल करना है। इस पे हम लोग एक क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग रॉयल्टी ऑन पेटेंट को फ्लो में ही उड़ा देंगे और फिर JJAA को बहुत अच्छा से पढ़ना है। फिर इसके बाद डॉक्टर जी को बुलाएंगे। फाइन सर, ठीक है, चलिए चलते हैं डिडक्शंस की ओर बढ़ते हैं। एक MTP का जनवरी 25 का MCQs भी रखा है। यस सर, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। यू प्रैक्टिस for exam, very important for all of you my dear students. Akash received royalty 2,88,000 from foreign country, तो जितना इंडिया में लाएंगे वही कन्वर्टेबल, ऑथर बाय हिम बीइंग वर्क ऑफ लिटरेरी नेचर, आर्टिस्टिक नेचर, बट वो टेक्स्ट बुक नहीं होना चाहिए। रॉयल्टी इज 18%, सो सैड, 18% के हिसाब से डिडक्शंस नहीं मिलेगा, 15% के हिसाब से मिलेगा। एक्सपेंसेस इनकर 40,000 माइनस करेंगे, तो ऐसे तो अदर सोर्सेज में कितना आएगा पता है दोस्त, 2,88,000 माइनस 40, इनकम में तो इतना प्लस हो ही जाएगा, इनकम में इतना प्लस हो जाएगा 2,48,000। जब डिडक्शन देखेंगे ना तब 15% और जो इंडिया में पैसा लाया वो भी देखेंगे। लो, द अमाउंट रेमिटेड टू इंडिया इज 2,30,000 ओनली, द रिमेनिंग अमाउंट वाज नॉट रेमिटेड कंप्यूट टिल 31 मार्च, बाद में भी नहीं आया मान लेंगे। तो ध्यान से देखना, रॉयल्टी 2,88,000 डिवाइडेड बाई 18% है, 15% ही देखेंगे, 2,40,000, बट रेमिटेड टू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इज 230। तो अगर पूरा भी पैसा लाता है ना तो 240 देखते, तो उसने 230 लाया, तो 230 से ही आपको डिडक्शंस मिलेगा, माइनस 40,000, तो 190 का डिडक्शंस मिलेगा। इसको प्रैक्टिस कॉपी में देख के जाओगे, कंफर्म नहीं सकोगे दोस्त। यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ATRRB, ये पेटेंट का है, पेटेंट का नॉर्मल देखना, ये भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को मिलेगा, जो ऑनर को ऑनर को भी मिलेगा। यहाँ भी 3 लाख तक मैक्सिमम, अगर 4 लाख का मिल रहा है आपको रॉयल्टी तो अदर सोर्स में 4 लाख जोड़िए, बट डिडक्शंस 3 लाख का मिलेगा। फॉरेन इनकम सब कुछ सेम ही है, इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल भी सेम है, 3 लाख का याद रखना, और RRB किसी को छोड़ के नहीं जाना फ्रेंड्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, JJAA याद है, नॉर्मल स्कीम, डिफॉल्ट स्कीम। डिडक्शन चैप्टर में 2 बात तो कभी नहीं भूलना, ये जो नॉर्मल स्कीम वाले में को तो सब में डिडक्शंस मिलेगा, डिफॉल्ट वाले को CCD2, CCH2, JJAA, लास्ट पॉइंट D2 भी आने वाला है। एंड 3 इनकम पे डिडक्शंस मत लेना, LTCG, SCCG 111A और कैजुअल इनकम विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग पे। सो JJA का डिडक्शंस सब पे मिलेगा, और JJA का डिडक्शंस आइए यहाँ से देखते हैं, SSC सब्जेक्ट टू 44AB, यानी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन को मिलेगा जहाँ पे टैक्स ऑडिट से कवर्ड है,
क्या डिडक्शंस मिलेगा ये ध्यान रखना। 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड फॉर 3 असेसमेंट ईयर। अगर इस साल एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट 10 लाख हुआ तो 30% 3 लाख, इस साल भी 3 लाख जे में माइनस होगा, नेक्स्ट ईयर भी 3 लाख, नेक्स्ट ईयर भी 3 लाख। सो आपको 30% 3 साल तक माइनस करेंगे फ्रॉम ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोनों स्कीम पे इनएलिजिबल अगर बिजनेस रीस्टेब्लिशमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस फॉर्म करके करते हो तो नो डिडक्शंस। यहाँ पे सीए का रिपोर्ट चाहिए 30 सितंबर तक। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा सा ध्यान देना, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मीन्स एडिशनल एम्प्लॉय को जो हायर किए उनका पैसा दे रहे हो। ये वाला पॉइंट पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना फ्रेंड्स। कंडीशंस, डिडक्शंस का कंडीशन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम प्रीसीडिंग ईयर एंड। 31 मार्च 25 में आपके पास 100 एम्प्लॉयज थे, अभी 120 हो गए तो इंक्रीज हो गया 20, तो उसका मिलेगा। एमोल्यूमेंट्स पेड बाय स्पेसिफाइड मोड से करना ABCD नीरू NB रूल। एंड ऑल एम्प्लॉयज हायर्ड फर्स्ट ईयर, आकर आपके बिजनेस का पहला साल है तो जितने वर्कर्स है सभी एडिशनल एम्प्लॉय। न्यू बिजनेस का ऑल एडिशनल एम्प्लॉय, पुराने बिजनेस का लास्ट ईयर के मार्च से इस बार में देख लेंगे कितना इंक्रीज हुआ। ये तो और इम्पॉर्टेंट है। एडिशनल एम्प्लॉयज में कौन कौन आएंगे, बेसिकली हाईली पेड एम्प्लॉयज नहीं आएंगे, उनको तो नौकरी का जरूरत ही नहीं है, नौकरी उनके पीछे पीछे। जिनको कम सैलरी मिलता, कम पढ़े लिखे, उनका ही सैलरी कम होता है, उनको नौकरी दीजिए, बेरोजगारी हटाइए, तब हम आपको डिडक्शंस देंगे। एम्प्लॉय ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होना चाहिए। याद रखेंगे फर्स्ट ईयर है तो ये क्राइटेरिया नहीं है। एक्सक्लूड एम्प्लॉयज विथ एम्प्लॉयमेंट्स 25,000 से ज़्यादा पर मंथ, वो स्टाफ नहीं आएंगे जिनका तनख्वाह 25,000 से ज़्यादा पर मंथ है, जहाँ पे गवर्नमेंट से कंट्रीब्यूशन आता है। लेस देन 240, अगर 240 दिन से कम रोजगार रखे हो अपरेल, लेदर, फुटवेयर इंडस्ट्रीज पे 150 डेज, 240 डेज से कम रखे हो तो भी नहीं मिलेगा। 150 डेज से लेदर फुटवेयर इंडस्ट्रीज पे तो भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इस साल किसी को आप जनवरी में रखे तो मार्च तक तो 240 डेज नहीं होगा, तो इस साल तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर फिर उनका पूरा साल का रहेगा तो नेक्स्ट ईयर से 3 साल का डिडक्शंस मिलेगा। इफ 240 150 लेस देन 240 50 ईयर 1, बट नेक्स्ट ईयर से ये 240 या 50 बढ़ जाता है तो डिडक्शंस फ्रॉम ईयर 2 से 3 साल का मिलेगा। सैलरी एक्सक्लूड्स एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF, जो PF पे पैसा जाता है, पेंशन, लमसम, ग्रेचुइटी, लीव, सैलरी, VRS, ये सब कुछ नहीं आएंगे दोस्त। इस पे एक क्वेश्चन है, MCQs पे भी मैं क्वेश्चन देखता हूँ और सब्जेक्टिव पे भी है, और इसे आप छोड़ के नहीं जाना है फ्रेंड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके बाद D सेक्शन और C सेक्शन और चैप्टर खत्म फ्रेंड्स। सो आपको प्रैक्टिस करना है, लिमिटेड सम्स, ज़्यादा नहीं। जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ उस वेराइटीज़ के सम प्रैक्टिस कर लेना है, एक एक ही, बहुत ज़्यादा है नहीं, अब बाकी का रीडिंग करना। मिस्टर ए कॉमिन्स, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसी साल स्टार्ट किए, 1425 350 एम्प्लॉयज़, सारे ही एडिशनल एम्प्लॉय रहेंगे बट 25,000 से ऊपर वाला नहीं होना चाहिए। 75 एम्प्लॉयज़ को 1 अप्रैल रेगुलर, और इन्होंने 24,000 ये कवर कर लेगा। 125 1 मे को रेगुलर 26,000, ये 25,000 से ज़्यादा वाला नहीं आएगा। कैजुअल वर्कर्स नहीं आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉयज वो होते जो कैजुअल नहीं होना चाहिए, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको, तभी आएंगे। और ये 1 सितंबर को डाले हैं रेगुलर एम्प्लॉयज 24,000, तो सितंबर से लेकर मार्च तक तो 240 डेज नहीं होगा तो ये भी नहीं मिलेगा। फर्स्ट वाला पे regular employees participate in RPF while casual do not compute deductions this if profits derived from manufacturing is 75 lakhs turnover, आप टैक्स ऑडिट में कवर्ड है। व्हाट विल आंसर इफ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरेल, लेदर, फुटवेयर इंडस्ट्रीज पे 150 डेज होगा तो ये भी आ जाएगा, एकदम सिंपल है। ये देखिए 24,000 जो 12 इंटू 75 का 30% 64,80,000 का डिडक्शंस मिलेगा। यहाँ पे 350 में ये तीनों नहीं आएंगे, और अगर अपैरेल इंडस्ट्रीज पे है तो यहाँ पे
150 डेज वाला क्राइटेरिया में भी बाकी के लोग आ जाएंगे तो ये कवर हो जाएगा आपका, ये वाला भी कवर हो जाएगा, ये दोनों पे 30% मिलेगा। फ्रेंड्स ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। अब अपने पढ़ेंगे डॉक्टर सेक्शंस। डॉक्टर रिलेटेड 3 टॉपिक्स है, तीनों डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ATD डी फॉर डॉक्टर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। दोस्त इसका एक ओवरव्यू दे देते। यहाँ पे 2 पॉइंट्स कवर्ड है, एक हमारा और दूसरा हमारे पेरेंट्स का। हमारे साइड से मिस्टर एक्स, मिसेज एक्स, चुन्नू मुन्नू 25,000 सबका प्रीमियम अलाउड है मैक्सिमम, और मम्मी पापा पे भी 25। तो हमारी साइड से मैक्सिमम 25, मम्मी पापा के साइड से मैक्सिमम 25। सो 50,000 का डिडक्शंस है। अगर हमारे मम्मी पापा सीनियर सिटीजन है तो प्रीमियम थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, तो 50,000 भी अलाउड है। यानी सीनियर सिटीजन आ जाएगा तो वो 25,000 का लिमिट 50,000 बन जाएगा। तो नॉर्मली क्या देखने मिलेगा, मिस्टर एक्स सीनियर सिटीजन है, खुद के हेल्थ पे प्रीमियम भर रहा है, तो 50,000 तक का डिडक्शंस ले सकता है। और वो नहीं है, पेरेंट्स है तो अपने साइड से 25, पेरेंट्स के साइड से 50,000 75। और इन 25 50 जो भी लिमिट पड़े, इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी सभी ग्रुप मिला के मम्मी पापा और हमारे 5,000 है, उसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो पा रहा है दोस्त, अगर उसके लिए आपने ना वो दे दिया मेडिकल एक्सपेंसेस किया, तो भी 50,000 अलाउड है। और आजकल मेडिकल पॉलिसीज, पहले 1-1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरते थे। अभी 11 तारीख को मेरा भी हेल्थ इंश्योरेंस का रिन्यूअल है। अभी हमने अपने कंसल्टेंट से पूछा तो उन्होंने कहा ना सर, आज 11 तारीख से आपका पॉलिसी रिन्यू होगा, आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ दे सकते हो। तो दोस्त जब 3 साल का प्रीमियम देंगे तो वो डिडक्शंस 3 साल में नहीं मिलेगा, वो डिडक्शंस जितना प्रीवियस ईयर में पॉलिसी चलेगा उतना प्रीवियस ईयर में डिडक्शंस मिलेगा। बेसिकली 3 साल का भी भर देंगे ना, आज 7 मार्च से वो 26 से 27, 28, 29, तो वो 4 प्रीवियस ईयर में चल सकता है, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 करके डिडक्शंस लेंगे। इन सब पे, इस पे तुम्हें क्वेश्चंस कराने वाला ही हूँ, और एग्जाम पे भी आ सकता है। एमसीक्यूज जो मैंने सोल्व किया था सिनेरियो बेस, उस पे भी क्वेश्चन है। सो आइए दोस्तों एक एक पॉइंट्स देखते हैं, इस पे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। ATD इसमें फर्स्ट ग्रुप है सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रेन। यस, ये जरूर से देखना, ये चिल्ड्रेन जब अपन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पढ़ेंगे दोस्त, तो वहाँ पे चिल्ड्रेन, मैरिड, अनमैरिड, डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट सब चलता है। बट हेल्थ इंश्योरेंस तो हर एक साल का होता है। डिपेंडेंट चिल्ड्रेन है तो आप प्रीमियम भरो, नहीं है तो खुद का भरेगा भाई, आपको क्यों डिडक्शन देंगे। चिल्ड्रेन डिपेंडेंट ये प्रीमियम भरेंगे, उसका भी डिडक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में डालेंगे तो भी डिडक्शंस, हेल्थ स्कीम में डालेंगे तो भी डिडक्शंस मैक्सिमम 25,000। 60 ईयर्स ये वो रहेगा तो ये लिमिट चला जाएगा 50,000 तक। पेरेंट्स में देखो कभी उल्लू बनाएगा, पेरेंट्स में डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट सब चलेगा। और यहाँ पे नो ब्रदर सिस्टर, नो ब्रो, नो सिस, नो दादा दादी, दादा दादी भी कवर्ड नहीं है। मम्मी पापा डिपेंडेंट सब चलेगा, बच्चे डिपेंडेंट होना पड़ेगा 25, सीनियर सिटीजन होगा तो 50, मम्मी पापा ओनली, दादा दादी नो। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 5,000 तक चलेगा, इसमें आप और आपके दादा मम्मी पापा सब, दादा दादी नहीं, सब अलाउड है। और विद इन अबोव 25,000 50,000 के लिमिट पे सीनियर सिटीजन का कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो 50,000 का डिडक्शंस वो भी ऊपर के लिमिट पे इंक्लूडेड है। HUF ने पे किया है मेंबर्स पे तो 25,000, सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000। ये वाला नया ट्रेंडी पॉइंट है। लमसम प्रीमियम पेड, इस पे क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना।
डिडक्शंस ओवर प्रीवियस ईयर, सो अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। फिंगर में काउंट मत करना, क्योंकि मार्च से शुरू करेंगे ना तो फिर मार्च तक जाएगा तो बेबी वो 4 प्रीवियस ईयर में हो सकता है। सो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, ऐसे बोल देगा 3 तो डिवाइडेड बाय 3 मत कर देना दोस्त। मोड ऑफ पेमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस पीजी में भी पढ़े थे, वो अदर दिन कैश होना चाहिए, यहाँ भी अदर दिन कैश, बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कैश चलेगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कैश चलेगा। एंड प्रीमियम शुड बी पेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, प्रीमियम शुड बी पेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। फ्रेंड्स, अब डी और डीडीबी, दिल दहला देने वाला बीमारी और डेंजर टॉपिक्स मिलने वाले हैं, बट 80D तो एकदम डॉन टाइप का टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस नहीं किया तो क्या किया। सो फ्रेंड्स, पहले डॉन को सलटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सर बहुत क्वेश्चंस दिख रहा है। यस फ्रेंड्स, P9 पे आते हैं। P9 पे मिस्टर ए, एज 40 years, पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26 टू इंश्योर हेल्थ एज वेल एज ऑफ स्पाउस। ही ऑल्सो ओके, अपना दिया, अपना एज 40 साल का है, 20,000 अलाउड, इंश्योरेंस प्रीमियम 47,000, हेल्थ ऑफ फादर 63 years, नॉट डिपेंडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, पापा से भी मिलेगा। ही कंट्रीब्यूटेड 3,600 सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो अपना 23,600, ही इनकर्ड 3,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हिमसेल्फ एंड स्पाउस 4,000, ये दोनों ही मिलाकर मम्मी पापा और आपका मिलाकर 5,000 होगा, एंड उस लिमिट के अंदर ही है। कंप्यूट डिडक्शंस नॉर्मल स्कीम पे ही मिलेगा, डिफॉल्ट स्कीम पे तो नहीं मिलेगा। सो 3,600, ये 3,000 दिया है, बट अपना तो 25,000 ही मिलेगा, तो यहाँ से 1,400 ले लिए, मम्मी पापा पे 47,000 मिलेगा, 4,000 दिए, यहाँ से 3,000, दोनों जोड़ के 5,000 से ऊपर नहीं हो सकता है, तो 25 + 50 75, इसे कॉपी में प्रैक्टिस 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 करना तो ही सकेंगे दोस्त। नेक्स्ट है, ये सेम क्वेश्चन है, इसे भी प्रैक्टिस कर लेना। या ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो जो प्रीमियम भरेंगे ना 1 से ज़्यादा साल का लमसम, उस पे क्वेश्चन है। मिस्टर कृष्णा और कृष्णा मेड फॉलोइंग लमसम, या दिस लमसम प्रीमियम 30,000 पेड 30 March 26 for medical policy for self spouse. The policy will be effective 5 years from 30 March से लेके 29 March। सो ऐसे तो आपको दिखता है 5 साल, बेटा धोखा मत खाना, 30 March 26 है ना, तो ये प्रीवियस ईयर हो गया, 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 27 28 29 30, यहाँ पे 31 होगा, तभी 5 साल होगा, और 30 31 तो 31 तो 1 2 3 4 5 6 6 ईयर्स हो गया, 5 साल का प्रीमियम है, तो 26 से 31 6 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको जो 30,000 है ना, डिवाइडेड बाई 6, तो एवरी ईयर मिलेगा 5,000। अगर लमसम प्रीमियम दिया रहेगा, माय डियर फ्रेंड्स, हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोग फिंगर में काउंट कर लेना, पेंसिल से लिख लेना, प्रीवियस ईयर कितने प्रीवियस ईयर में वो पॉलिसी इफेक्टिव होगा। नॉर्मली फरवरी मार्च वगैरह में करते ना, तो उसमें 2 प्रीवियस ईयर एंगेज हो जाता है एक साथ में, तो उसलिए देखना। एंड नेक्स्ट 8,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो 5,000 ही दिला देगा, तो आपको 10,000 का डिडक्शंस मिलेगा। सो बेसिकली मेरे को लमसम समझाना था, ये खो गया। अब अपने चलेंगे 80DD और DDB पे डिस्कशन करने, फिर इसके बाद C विल कम इनटू पिक्चर। यस फ्रेंड्स, DD डिसेबल डिपेंडेंट और DDB दिल दहला देने वाला बीमारी। सो डिसेबल डिपेंडेंट्स पे डिस्कशन करते हैं।
सर डिसेबल पर्सन पढ़े थे ना ATU, यस वो डिसेबल पर्सन खुद कमाई करता है ना दोस्त, तो कमाई करने से 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी से 125 डिडक्शंस मिल जाएगा। बट यहाँ पे डिसेबल पर्सन है घर पे मिस्टर एक्स का बेटा बेटी भाई बहन या कोई भी उस पर डिपेंडेंट है एक्स पे, तो एक्स को उनका मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पे बहुत खर्चा करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट 1 रुपया खर्चा करे या 10 लाख इग्नोर, ये फिक्स्ड अमाउंट का एक डिडक्शंस मिलेगा। ये डिडक्शन दोस्त रेसिडेंट इंडिविजुअल आपको मिलेगा और किसके लिए खर्चा करना है, डिपेंडेंट है और डिसेबल है और एक्स पे डिपेंडेंट है। क्या क्या खर्चा करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट, LIC के स्कीम में डिपॉजिट कर दो, मेंटेनेंस, एलिवेशन ऑफ LC, मल्टीपल डिसेबिलिटी का नाम है और फिक्स्ड अमाउंट का डिडक्शंस है। नॉर्मल डिसेबल है तो 75, सीवियर डिसेबिलिटी 80% और मोर तो 125। कंडीशन, स्कीम शुड प्रोवाइड एन्युटी लम सम टू डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, सर्टिफिकेट चाहिए, रीअसेसमेंट भी करना हो तो फ्रेश सर्टिफिकेट, डीम्ड इनकम इफ डिसेबल डिपेंडेंट डाइज, जिसके लिए खर्चा के लिए डिपॉजिट किया कोई स्कीम में, उनका डेथ हो गया तो पैसा रिकवर हो जाएगा, तो डिडक्शंस मिल गया था तो वो डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। और डिपेंडेंट कौन होते दोस्त, ध्यान रखना, डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स के लिए स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, मेनली डिपेंडेंट, ये ध्यान रखना, स्पाउस चिल्ड्रेन तो है ही, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर डिपेंडेंट, हब होगा तो इनके मेंबर। यहाँ से ऐसा नहीं मिलना चाहिए, अगर स्कीम से पैसा मिलता है ना तब मिलना चाहिए जब जिसने ये स्कीम खोला, जो मिस्टर एक्स, वो सीनियर सिटीजन हो गया है, अब वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो स्कीम से पैसा भी मिले तो भी नॉट टैक्सेबल, उसको ध्यान नहीं देना चलेगा। ATDDB सेम रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, हब के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, सेल्फ डिपेंडेंट सेम, यहाँ पे 40,000 का डिडक्शन और सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख का डिडक्शन। अगर कोई इंश्योरेंस से पैसा मिला, एम्प्लॉयर से पैसा मिला तो वो 40,000 से वो माइनस कर दिया जाएगा। स्पेसिफाइड डिजीज का बता दिया गया और डिपेंडेंट वही है जो अभी पढ़े थे, ब्रदर सिस्टर मम्मी पापा सब आएंगे, डिपेंडेंट होना चाहिए। फ्रेंड्स इस पे हम लोग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रखे, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से शुरू होता है कहानी। Mr. X has deposited 50,000 life insurance corporation for maintenance of disabled grandfather, तो grandfather पे तो नहीं मिलेगा, disability is this, so dependent disability no deduction। what will deduction if deposit dependent father, तो 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी होगा तो 1,25,000। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14, राजन हैज टू पे टू हॉस्पिटल ट्रीटमेंट 42,000 स्पेंड नथिंग, हॉस्पिटल में हैंडीकेप डिपेंडेंट के लिए 42,000 है तो 75,000 या 1,25,000 डिडक्शंस मिलेगा। राजन रेसिडेंट स्पेंड नथिंग ट्रीटमेंट पे बट LIC में जमा किया है उनके डिपेंडेंट्स के लिए, तो सेम 75, 125 खर्चा करो तो भी, डिपॉजिट्स करो तो भी, इनका 20,000 ट्रीटमेंट, 25,000 LIC, यहाँ भी 75, 125, इसको रीड करना आप लोग। सो ये था अपना डिडक्शंस 80s वाला फ्रेंड्स। अब अपने चलेंगे 80C पे, 80C पे। यस 80C वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 80C और 80CCD, थोड़ा सा ही अमेंडमेंट 80CCD में आया, एक छोटा सा वर्ड आ जाएगा दोस्त। ये डिडक्शंस जो बहुत सारे आइटम्स है सबको जोड़ के मैक्सिमम 1,50,000 मिलेगा और आपको याद ही नॉर्मल स्कीम पे मिलेगा, डिफॉल्ट स्कीम में तो याद ही हो गया होगा, CCD2, CCH2, JJA। सो देखते हैं क्या क्या आइटम्स एलिजिबल है, जिसका फर्स्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये डिडक्शंस इंडिविजुअल आपको मिलेगा, नॉर्मल स्कीम बोलना ही नहीं है। एंड आइटम्स देखिए अच्छी तरह से, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रेन। तो सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रेन, मैरिड अनमैरिड, डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट, क्योंकि आप जब छोटे थे बाबूजी ने पॉलिसी लिया था, सीए में बन गए, पॉलिसी चलते रहेगा, बाबूजी प्रीमियम देते रहेंगे, बट प्रीमियम शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड जो पॉलिसी वैल्यू लिखा है तो उसके 10% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। अगर ओल्ड पॉलिसी है 1/4/12 के पहले पॉलिसी लिया है तो 20% चलेगा, और डिसेबल पर्सन पे है या इस पे कुछ डिजीजेस पे लगा हुआ है तो प्रीमियम 15%। तो ये ध्यान रखना, कुछ नहीं बोलेगा तो नया पॉलिसी समझ लेना 10% तक का प्रीमियम पे डिडक्शंस मिलेगा, और पुराने पॉलिसी 1/4/12 के पहले तो 20% डिडक्शंस मिलेगा। ऐसे बोल देगा कि अब पॉलिसी 15 साल पुराना हो गया तो 26 से 15 साल माइनस कर देना, तो वो तो 20s में आ जाए, तो फिर वो तो बहुत पहले का हो जाएगा, तो मे बी तो ये 12 में कवर हो जाएगा। तो ध्यान देना, डिसेबल पर्सन है तो 10 की जगह 15। एक कंडीशन है कि टर्मिनेटेड विद इन 2 ईयर्स, अर्लियर डिडक्शंस विल बिकम टैक्सेबल। विद इन 2 ईयर्स के अंदर आप टर्मिनेट कर लोगे तो जो डिडक्शंस मिला था वो टैक्सेबल हो जाएगा। दोस्तों इस पे क्वेश्चंस रखे, डिस्कशन करेंगे। नाउ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुशन फंड पे आपने पैसा जमा किया सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन के नाम पे, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन के नाम पे तो डिडक्शंस मिलेगा। आपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे किया तो आपको डिडक्शंस मिलेगा। एनएससी को थोड़ा अच्छा से देखियो, एनएससी को थोड़ा देखियो, एनएससी 8 इशू तो चल ही रहा है, ये वाला पॉइंट अच्छा से देखना। अगर एक्रूड इंटरेस्ट होता है ना तो वो उसे एक्रूड इंटरेस्ट को पहले अदर सोर्स में दिखाएंगे और री इन्वेस्टेड मान लेंगे, फिर डिडक्शंस दिला देंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान पे रखना। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, यूटीआई का, ये सब अलाउड है। 5 साल के अंदर टर्मिनेट करेंगे तो डिडक्शंस जो मिला था टैक्सेबल। एन्यूटी प्लान, एलआईसी इंश्योरेंस का कोई एन्यूटी प्लान चलेगा, पेंशन फंड चलेगा, होम लोन अकाउंट स्कीम में सब्सक्रिप्शन डाले हो चलेगा, ट्यूशन फी इंपॉर्टेंट, फुल टाइम एजुकेशन 2 चिल्ड्रेन इन इंडिया, फुल टाइम 2 चिल्ड्रेन इन इंडिया चलेगा, फिक्स डिपॉजिट 5 ईयर्स टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट चलेगा, नाबार्ड का बॉन्ड चलेगा। ये सब अपने नाम पे, जहाँ कुछ नहीं लिखा है तो अपने नाम पे। पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट 5 साल का चलेगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे डाला चलेगा, 5 साल के अंदर विड्रॉ कर लोगे टैक्सेबल। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पे पैसा डालोगे चलेगा, यहाँ से जो इंटरेस्ट वगैरह होगा विड्रॉल एग्जेम्प्ट है। यस, इसको थोड़ा सा अच्छा से देखना। हाउसिंग लोन, हाउसिंग इंटरेस्ट तो पढ़े थे 24B में और फिर 80EE में। हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करेंगे, प्लस इस पे कुछ और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का खर्चा करेंगे, ये 80C में डिडक्शंस मिलता है, इंपॉर्टेंट पे रखना। परचेज और कंस्ट्रक्शन न्यू प्रॉपर्टी एलिजिबल पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे लोन का हाउसिंग बोर्ड को, डेवलपमेंट अथॉरिटीज को, कंपनी से लोन लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से उनको पे करोगे। हाउसिंग लोन का रीपेमेंट, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी अलाउड है। लोन किससे लेना है, गवर्नमेंट से लो तो भी चलेगा, बैंक, एलआईसी, नेशनल हाउसिंग बैंक से, एम्प्लॉयर से भी लोगे तो एम्प्लॉयर्स, यूनिवर्सिटी, वो सब होना पड़ेगा, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लेंगे तो भी चलेगा। नॉट अलाउड एडमिशन फीस, शेयर का कॉस्ट, रिजर्वेशन, अल्टरेशन 24 में जिसका डिडक्शंस मिलेगा नहीं, और 5 साल तक घर को बेचना नहीं, नहीं तो डिडक्शंस जो मिला था वो टैक्सेबल। डेफर्ड एन्यूटी का डिडक्शंस मिलेगा, गवर्नमेंट सैलरी का डिडक्शंस मिलेगा, देखना नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदोगे डिडक्शंस मिलेगा, देखना नहीं। नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम्स में पैसा डालोगे डिडक्शंस मिलेगा। इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स अप्रूव बाई बोर्ड रहेगा तो डिडक्शंस मिलेगा। एनपीएस का टीयर 2, एनपीएस का टीयर 2 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ध्यान रखना। टीयर 1 तो 80CCD में पढ़ेंगे ही, टीयर 2 यहाँ पे है, और मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, डिडक्शंस मिलेगा। तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छा से देखना, हाउसिंग लोन में थोड़ा बड़ा टॉपिक है, देखना। और दोस्त इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं, प्रॉब्लम 2 से आपका इंतजार हो रहा है।
Compute deductions ATC in respect of insurance of Ganesh, details of which are Ganesh shifted default normal scheme पे ही मिलेगा। 31 मार्च 12 1 for 12 से पहले लिया तो 20% तक चलेगा। 160 48,000 का पूरा डिडक्शंस मिलेगा। ये 1 for 12 के बाद लिया स्पाउस तो 10% 15,000 का डिडक्शंस। हैंडीकेप का लिया तो मैक्सिमम 15% 60,000 का डिडक्शंस मिलेगा। सो दिस इज डिडक्शंस, ये रीड कर लेना, प्रैक्टिस नहीं चाहिए। व्हाट वुड बी आंसर इफ गणेश पेज टैक्स डिफॉल्ट स्कीम पे? तो डिफॉल्ट स्कीम पे नॉट नो डिडक्शंस। एन इंडिविजुअल एसएससी रेसिडेंट मेड फॉलोइंग डिपॉजिट्स, पीपीएफ पे जमा किया 150 डिडक्शंस मिलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम स्पाउस का 1 for 12 के बाद लिया तो यहाँ पे 10% 20,000, बट दोनों जोड़ के 170 नहीं मिलेगा, 1,50,000। रीड कर लेना, रीड रीड रीड। यस फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चंस करा देता हूँ, ये बड़ा सा क्वेश्चंस ध्यान से देखना। शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट होगा तो ही एटीसी में डिडक्शंस मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस ओन लाइफ 10%, मान लेंगे 1 for 12 के बाद है 4,000 नहीं मिलेगा, 2,000 वाइफ का 2,000। LIP ऑफ मेजर सन बेटा का भी पूरा मिलेगा, डिपेंडेंट हो या नॉट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रदर नहीं था, मैरिड डॉटर का भी मिलेगा, PPF भी मिलेगा, PPF भी मिलेगा, RPF भी मिलेगा, यूलिप भी मिलेगा। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट का नहीं, सिर्फ रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन टू म्यूचुअल फंड मिलेगा। अमाउंट इनकम फॉर एजुकेशन ऑफ 3 चिल्ड्रेन, फुल टाइम एजुकेशन 3 चिल्ड्रेन का नहीं मिलेगा। 2 जो हाईएस्ट रहेगा वो ले लेंगे, बराबर है तो डिवाइड बाई 3 7,000 14,000 मिलेगा। और TD शेड्यूल बैंक 20,000, नाबार्ड 10,000, TD सुकन्या समृद्धि सब मिलेगा। सह जोड़ के 183,500 होगा, 1,50,000 ही डिडक्शंस मिलेगा फ्रेंड्स। ये ATC था। अब 2 पॉइंट बचा है, 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट। ATCCC और ATCCD, ATCCC और ATCCD। ATCCC ना बेटा ये पेंशन स्कीम का है, तो पेंशन स्कीम ATC में भी कवर्ड है, ATCCC में भी कवर्ड है, तो आपको ATCCC में दिखा देंगे, फिर ATC में डिडक्शंस नहीं मिलेगा। और पता है ATC, ATCCC, ATCCD ये सब ना सब इंटर रिलेटेड आइटम ही है, इसलिए अपने को ATCCE मिलेगा, याद आ रहा होगा। वहाँ पे सबको जोड़ के 1,50,000, यहाँ भी 150 रहेगा, फिर आगे जोड़ के भी 150 ही मिलेगा। सो नया लॉ में ये सब हटा दिया गया है, ये सब ओवरलैपिंग टॉपिक्स, कोई बात नहीं। ATCCC का डिडक्शंस ओनली इंडिविजुअल्स को मिलेगा, और याद रखना ये नॉन रेसिडेंट्स को भी मिलेगा, नॉन रेसिडेंट्स को भी मिलेगा। करना क्या है, आपको डिपॉजिट करना है एन्यूटी प्लान ऑफ LIC, कोई भी एन्यूटी प्लान पे। इंटरेस्ट और बोनस क्रेडिटेड टू अकाउंट नॉट कंसिडर्ड कंट्रीब्यूशन, कोई मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा वो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। अमाउंट क्लेम अंडर ATCCC में, फिर ATC में नहीं लेना, दोनों हाथ में मत लेना। अमाउंट मस्ट बी पेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना, याद रखना मैक्सिमम डिडक्शंस 1,50,000, और पेंशन मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल, पेंशन मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक, नेशनल पेंशन स्कीम पे पहले सुनेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम पे आपका मालिक भी पैसा डालता है, आप भी पैसा डालते हो। आपका मालिक पैसा डालेगा तो सैलरी में प्लस होगा, CCD 2 में माइनस होगा। जैसे अग्निपथ स्कीम पे गवर्नमेंट ने डाला था सैलरी में प्लस, CCH 2 में माइनस, बोथ स्कीम पे। तो यहाँ भी पेंशन स्कीम पे मालिक पैसा डालेगा, सैलरी में प्लस करो, सैलरी इनकम है, और फिर CCD 2 में विदाउट लिमिट बोथ द स्कीम में माइनस कर दो। आप भी डालोगे तो CCD 1 पे डिडक्शन जैसे CCH 1 में डिडक्शन होता था, बट यहाँ पे एक लिमिट है। और फिर यहाँ से जब पेंशन मिलेगा तो वो पेंशन टैक्सेबल होगा, मरने के बाद मिलता है तो नॉट टैक्सेबल। ऐसे पेंशन विड्रॉ करेंगे टैक्सेबल, कुछ पोर्शन छोड़कर। सो इतना ही डिस्कशन होगा, तो ध्यान से देखना। NPS
यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट करना है, गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना है, सब कोई के लिए ओपन है, तो ये दो जरूरत नहीं है देखने के लिए। डिडक्शंस देखना, ओके पहले ये देख लेना, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन सैलरी इनकम है, ये पहले लिख लेना, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन सैलरी इनकम में आ जाएगा। अब देखना डिडक्शंस 80CCD2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट हो या कोई भी एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 14% ऑफ सैलरी का डिडक्शंस मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ सैलरी का डिडक्शंस मिलेगा, गवर्नमेंट ने डाला है तो प्लस और डिडक्शन 14%, और दूसरे एम्प्लॉयर ने डाला है नॉन गवर्नमेंट तो 10%, डिफॉल्ट स्कीम में जाओगे तो 14%। सो CCD2 80CCD2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का डिडक्शंस मिलेगा 10%, अगर गवर्नमेंट है या आप डिफॉल्ट स्कीम में जा रहे हो तो 14% ऑफ सैलरी मतलब बेसिक DNS अलाउंस, और D1 पे सेल्फ आपका कंट्रीब्यूशन का 10% डिडक्शंस मिलेगा, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ GTI का डिडक्शंस मिलेगा। सो दोस्तों ये थोड़ा सा याद रखना है, डिडक्शंस कितना मिलेगा, मालिक का पैसा सैलरी में प्लस, फिर D2 में डिडक्शंस 10%, अगर D2 में डिडक्शंस 10%, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो 14%, या डिफॉल्ट स्कीम में जाते हो तो 14%, आप खुद डालोगे तो 10% ऑफ सैलरी, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी DA। और बेटा ये जो आपका खुद का पैसा है ना, फिर वो 80CCE में हिट करेगा, CCD2 हिट नहीं करेगा, 1,50,000 लिमिट डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, आपका वाला 80CCE में कवर कर लेगा, वहाँ जाके फिर 1.5 लाख में रिफाइन हो जाएंगे, बट मालिक का पैसा के लिए कोई चक्कर नहीं है। दोस्तों 80CCD1B भी डाल दिया है, आपके खुद का कंट्रीब्यूशन का देखो ना कितना कम ही दिया था 10%, एडिशनल डिडक्शंस मिल जाएगा 50,000 फॉर इंडिविजुअल पेरेंट्स गार्जियन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू माइनर्स अकाउंट, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, पेरेंट्स या गार्जियन कंट्रीब्यूट करता है माइनर्स के अकाउंट पे तो भी डिडक्शंस मिलेगा। इनको इस स्कीम को कहते हैं NPH वत्सल्य स्कीम, माइनर के नाम पे भी यहाँ पे पैसा जमा किया जा सकता है, तो वो भी सेम ही है, सब कुछ अपने नाम पे भी हो सकता है माइनर के नाम पे भी। तो 1B पे आपका 10% वहाँ पे फंस जाएगा 1 पे, उससे ज़्यादा दिया तो 1B पे ले लेना और 50,000, और 1B पे तो पहले से खा लेना क्योंकि आगे चलकर लिमिट देखेंगे ना 1B पे नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट दोस्तों, डीम्ड इनकम, जब यहाँ से पैसा मिलेगा तो आपके लिए टैक्सेबल होगा। वेट पहले ना मैं इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ, इसको पहले ग्रिप में लेते हैं। मालिक पैसा डालेगा सैलरी में प्लस, फिर 80CCD2 में डिडक्शन 10% ऑफ सैलरी, गवर्नमेंट मालिक है तो 14%, डिफॉल्ट स्कीम पे 14%, बेसिक सैलरी प्लस DA, और फिर ये बोथ द स्कीम्स में होगा CCD2, 80CCE में फंसेगा भी नहीं, और आपके कंट्रीब्यूशन का CCD1 पे 10% ऑफ सैलरी, और अब सेल्फ एम्प्लॉयड 20% ऑफ GTI, फाइन। अगर आपने कुछ ज़्यादा दे दिया वहाँ पे 10% फंस गया तो 1B पे ले जाओ 50,000 का मिलेगा, और ये जो स्कीम पे अपने लिए भी डाल सकते हो माइनर के लिए भी डाल सकते हो, जब वहाँ से पैसा मिलेगा तो डीम्ड इनकम मानते टैक्सेबल होगा, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो किस्तों में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, ट्रिंग टिंग टिंग, बड़े बड़े सम्स जो बच जाएंगे ना सबको कंबाइन करके इमीडिएटली प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, इमीडिएटली प्रैक्टिस। ये सारे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगे, अगर पढ़ते समय आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलता है तो ज़रूर से आप यूट्यूब चैनल पे ही जाके व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल पे आप लोग लिख देना सर इसका लिंक वगैरह दे दीजिए, तो ज़रूर से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। Yes, 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 yes. This is very, very important. Practice, practice, practice. Basic salary 1 lakh per month. DNS allowance 40%, 50% for retirement benefit, both A
एन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 15%, तो 10% ही माइनस होगा। और डिफॉल्ट स्कीम में जाएंगे तो मालिक का 14% तक चले जा सकते हैं आप लोग। Explain the tax treatment if we exercise option of shifting out, and what will your answer if we default? So tax treatment in the hands of a shifting out. Employers contribute किया है 15% of basic salary, ये salary income में plus होगा। Now Mr. A's contribution to pension allowed deductions, however deductions 10% of सैलरी में बेसिक सैलरी डीए इफ फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे, जहाँ पे अपने सैलरी प्लस डीए लिख रहे थे, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो सैलरी फॉर दिस पर्पज ऑफ मिस्टर ए विल बी 1,40,4,000 अलाउेबल डिडक्शंस सैलरी ये 12 lakhs, डीए मिला 480, 50% रिटायरमेंट बेनिफिट, सो 10% 1,44,000 और जमा किया 1,80,000, तो यहाँ पे 144 ही मिलेगा। 36,000 1B पे ले सकते हो, 36,000 1B पे, बट ऐसे नहीं करना। 1B पे 50,000 ले लेना क्योंकि 80 CCE नहीं लगने वाला है, और फिर 180 से -50 130 यहाँ से ले लेना, आगे चलकर मिलेगा, देखना आप लोग क्लास में भी किए होंगे। दिस वुड बी टेकन कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू ओवरऑल दिस 36,000 विल बी 1B आउटसाइड दिस। In alternative 50,000 can be claimed, 1B पे 130 this. अब employers contribution to pension scheme will be allowed deduction 80 CCD 2 पे maximum 10%, restricted 1,44,000, although the entire 180 144 ही मिलेगा। However deductions employer contribution would be 150 लिमिट के outside the limit रहेगा। employers में 80 CCE नहीं फंसेगा, पढ़ लिए थे। अब मिस्टर ए पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट स्कीम में सब कुछ वही रहेगा, वो 14% हो जाएगा। 14% 201,600 है और ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस 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 फॉर एग्जाम। नाउ डीम्ड इनकम, जब नेशनल पेंशन स्कीम से पैसा मिलेगा वो इनकम मान लिया आपका इनकम हो जाएगा, और 60% सिंस क्योंकि उसमें आपका भी पैसा है ना, तो 60% विल बी एग्जेम्प्ट। सो डीम्ड इनकम ध्यान देखना टैक्सेबल, अमाउंट इन पेंशन अकाउंट विथ एक्वेशंस, जितना इंटरेस्ट मिला डिडक्शंस ऑलरेडी क्लेम टैक्सेबल। क्लोजर ऑफ अकाउंट, ऑप्टिंग आउट ऑफ अकाउंट, क्लोज कर देंगे, स्कीम से निकल जाएंगे। पेंशन रिसीव फ्रॉम एन्यूटी प्लान, अगर यहाँ से पेंशन स्कीम से पैसा ले लिया और एन्यूटी प्लान खरीद लिया तो आज टैक्सेबल नहीं है, जब पेंशन मिलेगा टैक्सेबल है। नॉट टैक्सेबल अमाउंट रिसीव बाय नॉमिनी ऑन डेथ, नॉट टैक्सेबल अमाउंट रिसीव बाय पेरेंट्स गार्जियन नॉमिनी ड्यू टू डेथ ऑफ माइनर, तो नॉट टैक्सेबल। या विड्रॉ करके एन्यूटी प्लान खरीद लेंगे, नॉट टैक्सेबल, फिर पेंशन मिलेगा प्लान से टैक्सेबल, लेकिन टैक्सेबल पूरा नहीं होगा, 60% एग्जेम्प्ट होगा। पार्शियल विड्रॉ भी 25%, पार्शियल विड्रॉल भी एग्जेम्प्ट है, 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन लिया। माइनर का एनपीएस पेमेंट टू पेरेंट्स गार्जियन 25% तक लेते तो टैक्स फ्री। ये नया पॉइंट है, एक नया टॉपिक है, न्यू है, इसको थोड़ा सा देखना। एनपीएस वात्सल्य स्कीम, एनपीएस वात्सल्य स्कीम माइनर चाइल्ड, फॉर माइनर चाइल्ड अप टू एज 18 अकाउंट्स ओपन ऑपरेटेड बाय गार्जियन, और माइनर टर्निंग 18 अकाउंट्स विल बी कन्वर्टेड टू एनपीएस टीयर 1, और जब वहाँ पे 80C में था टीयर 2। दोस्त इस पे भी क्वेश्चन है, बस 80CCE थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बोले थे ना 80C CCC CCD 1, 80C CCC CCD 1 तीनों जोड़ के 1,50,000 का डिडक्शंस मिलेगा। CCE पे 1B कवर्ड नहीं होगा, 1B कवर्ड नहीं होगा, तो मैच्योरिटी का पैसा का एक सम
और ई पे एक सम कराते हैं। फिर उसके बाद इमीडिएटली आप लोग ना प्रैक्टिस कर लेना, पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। एक बार क्लास नोट भी धड़ाके से पढ़ लेना और फिर आप लोग रिकॉल हो जाएगा सब कुछ। और बीच बीच में सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज करते रहना है मास्टर सम्स। इससे क्या होता है ना, पूरा टैक्स रिवीजन पे चलेगा। आप सोचोगे लास्ट मोमेंट में करेंगे, बाद में करेंगे ना, तो कर लोगे बट एग्जाम में याद नहीं होगा। आप रेगुलर बेसिस पे टोटल इनकम, जैसे विटामिन वगैरह होता है ना कि एक कभी कभी खा लेने से तो ठीक नहीं होता ना, आप रेगुलर बेसिस पे खाते रहेंगे आज से एग्जाम तक, एक सम एक दिन में या 2 दिन में एक सम, टोटल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी का सब तो आपको पता ही है। रोज का एक एक दवा समझ के खा लेना। जीएसटी में तो कम करना है, जीएसटी वाला दवाई अब हमें 3-4 खा लेना, बट इनकम टैक्स वाला रोज खाना। बेटा आपको रोज एग्जाम तक ही खाना है, अगर एग्जाम तक रोज नहीं खाओगे तो बाद में फिर से खाना पड़ेगा, एग्जाम के बाद फिर पढ़ना पड़ेगा, वो तो बहुत पेनफुल होगा ना। तो इसलिए एक ही बार खा लो दवाई, अभी से लेकर रोज रोज एक एक टोटल इनकम। और सीनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में 30 है, आज एक ले लो, कल 2 ले लेना, 3 लेना, फिर खत्म होगा फिर पढ़ना। ऐसे करते करते ना आपका दिमाग क्या हो जाएगा ना, आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगे। एंड बाद में बोला थैंक्स टू आर जी। ओके, सो फ्रेंड्स, वी हैव वन क्वेश्चन। Srivastav, age 40, salaried employee, contributing national pension scheme 50,000 and claiming deductions. He opted out of his scheme, 2 lakh मिला तो 60% exempt, 40% taxable। बेटा 80CCE पे क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय। दिस चैप्टर आप लोग सारे सम्स पढ़ लेना। द ग्रॉस टोटल इनकम 8 lakhs हैज बीन फॉलोइंग। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ 80C में, पेमेंट टू ट्यूशन फी 80C पे, और प्रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 80C पे, पेंशन स्कीम 80CCC पे। सो ये तीनों 80C पे आ गया 180, बट मिलेगा 150, और ये 105। ये दोनों जोड़ के फ्रेंड्स 2,55,000 हो गया, बट आपको डिडक्शंस तो 80CC डंडा लेके खड़ा है, 150 मिलेगा। ऐसा सम आगे मिलेगा, वो प्रैक्टिस कर लेना। बड़े बड़े सम्स रखे हैं दोस्तों, ये से प्रैक्टिस कर लेना। स्टडी मेट के सम्स है, पास पेपर्स है, और केस स्टडीज़ को रीड कर लेना, और ये सब सम्स को प्रैक्टिस कर लेना। टीटीबी का है, टीटीबी का पढ़ा हुआ है आपका, टीटीबी का पढ़ा हुआ है आपका। ये सब रीड कर लेना, ये तो सम्स सिर्फ ओके। कंप्यूट टोटल इनकम है, प्रैक्टिस 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 पे रखना। और ये एक एमटीपी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इट फ्रेंड्स, नेक्स्ट रैपिड रिवीजन पे आ रहा है टीसीएस टीडीएस। आपको तो पता ही इस बार के एग्जाम एकदम तहलका मचाने वाला है, धमाल मचाने वाला है। टीडीएस टीसीएस लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट्स आर देयर, सैलरी में भी अमेंडमेंट्स है, तो आपको तो पता ही है वो एग्ज़ाम पे आ सकता है। और बाकी का बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स तो नहीं है। सो स्पेशली वो बच्चे जो जनवरी में एग्ज़ाम दिए या पहले कोचिंग कर लिए, उनके लिए एक एडवाइस है, आप अमेंडमेंट शीट, अमेंडमेंट वाला डिडक्शंस, अमेंडमेंट वाला शीट सारा अच्छा से करना, विद एमसीक्यूज केस स्टडीज अपने करवाया। टेक केयर, बाय बाय।